नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने पेपर उठाया था क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, और उसमें भी थर्ड यूनिट है उसके इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको हम रीड कर रहे थे। ये P7A है पेपर। ओके, और उसका हम जो देख रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट देख लिए थे, उसके डायमेंशंस को देख लिए थे। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, डायमेंशन क्या क्या थे कि inclusive student, school activity, person involved in the process and inclusive school environment। अभी देखेंगे फीचर्स ऑप्शन इंक्लूसिव स्कूल। देखिए 10 फीचर है, की पॉइंट्स है, इजी है, आपको अच्छे से लिखना है और समझना है इस चीज। सही है। देखिए पहला फीचर ऑफ एन इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहला है जीरो रिएक्शन जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। मतलब कोई किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने से के लिए डिनाई नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता कि तुम इस कास्ट के हो, तुम उस लैंग्वेजेस बोलते हो, तुम उस धर्म के हो, इसलिए हम तुमको एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इज दैट it follow zero rejection policy. It means no child is denied to get admission based on any criteria। किसी भी क्राइटेरिया को लेके हम कोई भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ओके, और वो चाहेगा तो वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। hope you understand this। एंड दूसरा, द सेकंड फीचर इज एन वेलकमिंग एटीट्यूड। जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऑल हैव टू शोइंग एन इनकमिंग वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट। तब जाके बच्चों को अच्छा लगेगा स्कूल में आने के लिए। इन एन इंक्लूसिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, स्कूल स्टाफ ऑल possesses वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट। ओके, हर बच्चे के साथ कुछ ऐसे वो डील करें ताकि उनको लगे कि ये हमारा स्वागत यहाँ पर रोज हो रहा है। ओके, सही है। और बच्चों को तो यही चाहिए और क्या चाहिए, है ना। वहाँ जहाँ पे जो वो जा रहे हैं, बच्चों का मन बहुत साफ होता है। अगर आप उनसे दो बातें अच्छे से कर लेंगे ना, तो वो आपके साथ मिलने की कोशिश करेंगे, आपके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे। बच्चे क्या, हर कोई ऐसा होता है। सही है। नंबर थ्री, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। नंबर थ्री इज बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। जो बैरियर हमने 7-8 बैरियर पढ़े थे, वो बैरियर अगर होंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे बैरियर्स को हमको रिमूव करना होगा। दिस इज एन फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। In an inclusive school, the school environment is made barrier free। All the infrastructure barrier are removed from the school campus। जो बैरियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बैरियर हैं, वो सबको हमें रिमूव करना है। सही है। नंबर फोर, चाइल्ड सेंटर। एंड इंक्लूसिव स्कूल इज ए चाइल्ड सेंटर। तो हम पहले से ही देख रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल है मतलब इट इज एन चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड के हर बच्चे को इम्पोर्टेंस है, उसके थॉट्स, उसके थिंकिंग को दे टेक इट सेंसियरली। ओके, द स्कूल गिव्स इम्पोर्टेंस टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। ओके, बच्चे की नीड और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से स्कूल उसके ऊपर क्या इम्पोर्टेंस देती है। ओके, स्टूडेंट वॉइस इज रेस्पेक्टेड एंड अटेंशन इज गिवन टू ईच वन इंडिविजुअलिटी। ओके, ओके, हर किसी को अटेंशन दिया जाता है, हर किसी की बात को सुना जाता है। दिस इज एन फीचर ऑफ, दिस इज एन वेरी ग्रेट फीचर ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। Committed leadership, administration and teacher in leadership position play a critical role in an inclusive school by developing a vision for school, working with the school community and implement strategy that made the school successful। और जो वहाँ के लीडरशिप, अगर लीडर ही सही नहीं रहेंगे तो कैसे कोई काम होगा। ओके, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो टीचर हैं, जो लीडर हैं, उनका एक क्रिटिकल रोल रहता है, जो कि इंक्लूसिव स्कूल को डेवलप करने में वो विजन, ओके, वो क्या, वो सपोर्ट सिस्टम वो प्रोवाइड करें। ओके, वर्किंग विद द स्कूल कम्युनिटी एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी टू मेक द स्कूल सक्सेसफुल। और ताकि हमारा स्कूल जो है वो सक्सेसफुल से आगे बढ़े। सही है। अच्छे अच्छे पॉइंट है ना, जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। और फीचर्स होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इज, देखिए हम कुछ भी करें, अगर स्किलफुल टीचर ना हो तो एजुकेशन धरा का धरा रह जाएगा। तो for an inclusive education we need a skillful teacher। Okay, skilled teacher in an inclusive school classroom teachers have the skill to teach mixed ability classes। मतलब क्या, हर तरीके के बच्चे को वो अच्छी तरीके से समझा सके, उनको पढ़ा सके, उतना स्किल उस टीचर में होना चाहिए।
टीचर्स आर गिवन सफिशिएंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी। ओके, और उन टीचर को, वो शिक्षक को पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और वो उसमें अवतरित हो सके। ओके, ही आर बीइंग स्किलफुल इन दैट प्रोफेशन दैट ही कैन टीच बोथ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो हमें स्किल टीचर चाहिए। नंबर 7, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर। किसी भी चीज़ में अगर पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर उसकी देख रेख में लग जाए तो वो अपने आप बहुत ग्रोथ कर जाएगा। ओके, इंक्लूसिव, अगर देखिए कम्युनिटी मेंबर और पेरेंट्स अगर स्कूल में आएंगे, वो विजिट करेंगे किस तरीके से टीचिंग दी जा रही है, किसी बच्चे से कोई हर वक्त तो नहीं किया जा रहा है, कोई पनिशमेंट तो नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें अगर खुद कम्युनिटी और पेरेंट्स आके चेक करेंगे तो स्कूल में टीचर लोग भी बहुत अपने काम शिद्दत से करने की कोशिश जरूर करेंगे। कोई अपने काम से नेगलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, सही है। तो इंक्लूसिव